नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में मराठा समाज द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर समाज के उत्कृष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया गया। सुबह बाइक रैली निकाली गई, शाम भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, पश्चात समाज भवन में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और नवनिर्वाचित महापौर रामू रोहरा रहे। और भी पहुंचे अतिथियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित बातों को रखा। समाज के लोगों ने बताया कि मराठा समाज के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज के गौरव का व मराठा समाज के प्रदेश तक पहुंचाने वाले लोगों का सम्मान किया गया, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े सहित समाज के व्यक्ति जो पार्षद, जनपद और जिला पंचायत में नवनिर्वाचित हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र और मेडल पहनाकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि रामू रोहरा ने बताया कि हम ऐसे व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा की। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आते ही मुगल घबरा जाते थे और युद्ध छोड़कर भाग जाते थे, और आज भी उनके वंशज हिंदुत्व धर्म की रक्षा कर रहे हैं और धमतरी की रक्षा करने वाले मराठा समाज सबसे पहले आगे रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ मराठा खड़े हो जाते हैं वहाँ सभी की जीत हो जाती है। उन्होंने मराठा समाज को आश्वस्त करते हुए कहा कि जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी है, उस जगह को अभी भी रत्नाबांधा के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब उस जगह को प्रशासनिक कागजों में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के नाम से जाना जाएगा। जय भवानी। भविष्य की कामना करता है। जय भवानी, जय शिवाजी। और जाचक फाउंडेशन द्वारा इनका सम्मान किया जाता है। प्राप्त किया है। मराठा समाज आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। नाम रोशन किया है। मराठा समाज आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। और वो लोकार्पण कार्य कर रहे हैं। फिर से एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मराठा समाज धमतरी को दी है।
मराठा समाज धमतरी शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं समस्त मराठा समाज संगठन के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज मुझे यह सम्मान दिया है। मैं समस्त मराठा समाज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इन वर्षों में मुझे आत्मीयता, आशीर्वाद व स्नेह दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व शक्ति एवं युक्ति का उत्तम संयोग था। जहां उन्होंने अपनी वीरता से हिंदवी स्वराज्य का निर्माण कर हिंदुओं की रक्षा की, वहीं अपने चातुर्य से उन्होंने औरंगजेब के कई षड्यंत्रों को विफल किया, चाहे वो अफजल खान से मुलाकात हो या पनारगढ़ की मुहिम हो। उनकी वीरता और चातुर्य से औरंगजेब के दक्षिण विजय का सपना अधूरा रहा। ऐसी महान विभूति को मैं हृदय से नमन करता हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी। इस उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की, हर हर मराठा समाज की। छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के इस शुभ पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित समाज के सम्मानीय अध्यक्ष श्री दीपक लौंधे जी, हम सब आज ऐसे व्यक्तित्व की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व धर्म की रक्षा की। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम आते ही मुगल घबरा जाते थे और युद्ध छोड़ के भाग जाते थे, और आज भी उनके वंशज हिंदुत्व धर्म की रक्षा कर रहे हैं और धमतरी की खासकर रक्षा करने वाले हैं, तो ये मराठा समाज सबसे पहले रहते हैं। ऐसे समाज का मैं अभिनंदन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में के विषय में सभी इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं और उनके व्यक्तित्व को जानते हैं। युद्ध में परंपरागत गौरेला युद्ध और सबसे अच्छी न्याय प्रणाली किसी की थी तो छत्रपति महाराज की थी। वक्ता आगे भी इस विषय को रखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके विचारों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे भी जहाँ मराठा खड़ा हो जाता है वहाँ जीत होती है। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और मुझे सौभाग्य अवसर ऐसा प्राप्त हुआ कि गिनती और वोटिंग के पहले यहाँ आने का आतिथ्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे साथ में मराठा समाज खड़े हो गया था। मैंने उसी दिन समझ लिया कि मेरी जीत तय हो गई है। ऐसे समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। राजनीति के कुशल परंपरागत यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ब्रिजेश जी, बहन, बड़ी बहन कविता बाबर जी, आनंद पवार जी और बहुत सारे यहाँ सम्मानीगण बैठे हैं। जब मराठा समाज की 2 टिकट भाजपा से निकली तो मैंने कहा ये 2 तो पक्का जीत के आ गए हैं, क्योंकि दोनों मराठा दमदार हैं। सबसे पहले मुझे क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब मांग लेता हूँ। मैं कार्यक्रम में मुझे आने में देरी हो गई, मुझे रायपुर भागना पड़ गया था। जब से आप लोगों ने दायित्व दिया है कि विकास करना है, लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए 5 साल भी कम लग रहे हैं। इतने काम मुझे दिख रहे हैं सामने में कि सुबह 7 बजे पार्षदों को फोन करना पड़ता है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, आप लोग आ जाओ। सबका सहयोग मिल रहा है, जनता का अपार सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। छत्रपति शिवाजी की जहाँ प्रतिमा लगी हुई है वो आज भी मैं समझ रहा हूँ शब्दों में भी रत्नाबंधा चौक आता है कि नहीं आता है, लेकिन प्रशासनिक चर्चाओं में और प्रशासनिक पत्रों में कल से इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ही आएगा, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। समाज के लिए जो भवन की मांग की गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी और कुछ समाजों को और भी है। दीपक जी लगातार उससे इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बात रखी भी थी। मुझे लगता है कि समाज को देने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं घोषणा करने का काम नहीं करता, मैं काम करने का काम करता हूं। आपको आश्वस्त करता हूं कि ये जो पूर्व में घोषणा हुई थी वो भवन के निर्माण के लिए मिलेगी। समाज के अंदर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन हमारी भी अपेक्षाएं रहती है सरकार से, वो आपकी अपेक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होगी। छुट्टी की बात है तो मैं अपने तरफ से एक पत्र जारी करूंगा, क्योंकि राज्य शासन का मामला है, नगर निगम का मामला नहीं है। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं जहां तक अपनी बात रखनी है
वहाँ तक आपकी बातों को पहुँचाऊँगा। इतना मैं आपको उम्मीदों के साथ कह सकता हूँ कि कुछ न कुछ प्रयास मेरे द्वारा होगा, इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। आप सब लोग का आशीर्वाद मुझे जो प्राप्त हुआ है, मैं जब काउंटिंग के बाद रिजल्ट देख रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा वोट दोनों वार्ड में प्राप्त हुए मुझे। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद मिला है, आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। राजनीतिक मुद्दों में कांग्रेस और भाजपा के मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस के भी यहाँ लीडर्स बैठे हैं, लेकिन जहाँ विकास की बात आएगी, आपको आश्वस्त करता हूँ, कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं रहेगा, विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। तुलजा भवानी माँ को प्रणाम करते हुए, शिवजी की आराधना करते हुए, शिवाजी को याद करते हुए आप सबके आगे नतमस्तक होती हूँ। ऐसा है, ये कुछ पन्ने लेके आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके पूर्व के भी कुछ वक्ता छोटे छोटे वाले पन्ने लेके आए, छोटा छोटा बोलना था उनको। मुझे कुछ बड़ा बड़ा बोलना है तो बड़े बड़े पन्ने लेके आई। पर शिवाजी महाराज को जानने के लिए यदि पन्नों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम सबको अपने नाम के आगे भारत माता या भारतवासी लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मंच पे आसीन जो मंच के आमुख हैं, अभी सारे आमुख बाहर गए हुए हैं, वे सारे आमुख वापस लौटेंगे, पर आप ध्यान रखिएगा, अभी मैंने नाम याद कर लिया है। दीपक जी, शशांक जी, डॉक्टर ऋषिकर जी और नीता जी, और साथ में जो भैया मंच का संचालन इतनी सुंदरता से कर रहे हैं, इतनी मैं यहाँ आ रही थी उसके कुछ देर पहले ऐसा तय हुआ। वैसे तो जिस दिन से नीता दीदी ने और आप सब ने जो मंच पे आसीन थे आमंत्रित किया था कि आपको मुख्य वक्ता के रूप में आना है, तो धनहा धमतरी में आने के लिए जो मेरा मन था वो बहुत व्याकुल था। बिना हाँ ना की प्रतीक्षा किए सीधा एक ही शब्द निकला, हाँ, और मुझे आना है। क्योंकि पिछली बार जो धमतरी के मराठा समाज से ऊर्जा लेके गई थी, उस ऊर्जा को देश के कोनों कोनों में संचारित किया। और आपको बता दूं कि ये वर्ष हम 300वां शताब्दी वर्ष, त्रिशताब्दी वर्ष पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का मना रहे हैं। और इसके लिए सब पूछते हैं कि पूरे प्रांत में घूमने की ऊर्जा कहाँ से आई थी, इतनी ऊर्जा कहाँ से आई, इतनी ऊर्जा कहाँ से आई कि लोग रोते भी थे, लोग हंसते भी थे और लोग सुनते सुनते मुग्ध हो जाते थे। तो मैं उन सबको बताना चाहती थी कि आज मैं फिर से जा रही हूँ, मैं उसी धनहा धमतरी के मराठा समाज में आ रही हूँ जहाँ से मैं ये ऊर्जा लेके आई थी, और आज फिर से जा रही हूँ कि फिर से आगे के लिए ऊर्जा के तार, ऊर्जा के स्रोत लेके मैं आऊँगी। एक सुंदर सी पंक्ति जब यहाँ प्रवेश किया ना धमतरी में, तो मन मस्तिष्क में गुंजायमान हो रही थी कि ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है, बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरव में नव इतिहास रचे, गौरव में नव इतिहास रचे, अब अपनी ही तो बारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। अब मैं बोलूँगी जय जय भारत, तो आपको भी बोलना है जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। बोलिए भारत माता की। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,